हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो हम फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी वॉल पर जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आने वाला है, और साथ ही हम बात करेंगे कि इसके मटेरियल को किस तरीके से बहुत ही आसान स्टेप से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग सके, ठीक है ना। एक पेन और कॉपी लेके इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। डायमेंशन यहाँ पर चेंज हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया 10 मीटर उसकी लेंथ है और 10 मीटर उसकी जो है हाइट है, और थिकनेस ऑफ जो प्लास्टर होने वाला है वो 12 mm का होने वाला। मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, आप चाहे किसी भी डायमेंशन के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं कॉस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मटेरियल के क्वांटिटी के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। कॉस्ट के लिए सिंपल आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो लेंथ ऑफ वॉल है, लेंथ कितनी हमारे पास है 10 मीटर है, और जो विड्थ है हमारे पास है इसको हम हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। हाइट जो हमारे पास वॉल की वो कितना है 10 मीटर। आपको एरिया निकालना हो, क्योंकि जो भी हमारे पास वॉल की जो प्लास्टरिंग की जो एरिया जो ये रेट होता है वो हमारे पास स्क्वायर मीटर में रेट होता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ये पर स्क्वायर मीटर का रेट होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आपको लगाने वाले हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। सिंपल एक वॉल का यहाँ पे आप चाहें यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास 10 मीटर था और हाइट भी हमारे पास कितना है 10 मीटर, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 100 स्क्वायर मीटर यहाँ पर ये निकल के आपका आ चुका है, सॉरी स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। और ये मेरा एरिया आया हुआ है कि इस एरिया के यहाँ पर क्या कॉस्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एक मैं सिंपल एक वन साइड वॉल की मैं बात करूंगा। अगर आप दोनों साइड वॉल के प्लास्टर की बात करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सिंपल एक वन सिंगल साइड की वॉल की बात करूंगा। बैक साइड यदि करना चाहते मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं सिंगल एक वॉल की बात करूंगा। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको एक स्क्वायर जो मीटर होता है, एक स्क्वायर मीटर जो इसका कॉस्ट आता है वो आता है हमारे पास 279 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक स्क्वायर मीटर प्लास्टर एरिया कवर करने के लिए 279 रुपये हमें खर्च करना पड़ता है। इसमें आपका सीमेंट, सैंड, वाटर, लेबर, मेसन इंक्लूडिंग सुपरविजन यहाँ पर ये इंक्लूड ऑल जितने भी चीजें प्लास्टर करने के लिए रिक्वायरमेंट चीजें होती है सभी चीजें इसमें 279 रुपये में आपका ऐड होता है, ठीक है। और ये जो रेट है फ्रेंड ये हमारे पास किसके लिए रेशियो हमारे पास अगर आप 1:4 यूज करते हैं, ठीक है ना। 1:4 अगर 4 यूज करते हैं, 1:4 मतलब कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 4 पार्ट ऑफ सैंड, ये इसके लिए मैंने रेट बताया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप 1:5 में जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 1:5 में क्या है कि यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। 1:6 भी यहाँ पर कई लोग यहाँ पर यूज करते हैं प्लास्टरिंग के लिए, पर मेरे हिसाब से बेस्ट आपका 1:4 है। और अगर दी आपको थोड़ा सा और सीमेंट लूज करना है तो 1:5 तक आप जा सकते हैं। 1:6 थोड़ा सा ज्यादा प्लास्टर की जो स्ट्रेंथ को कमजोर कर देती है, ठीक है ना। तो ये निकल के आता है हमारे पास 100 स्क्वायर फीट का में निकालना होगा। तो सिंपली हमको मल्टीप्लाई कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 100 को मल्टीप्लाई करने का 279 रुपए से, और ये निकल के आएगा हमारे पास 27,900 रुपए। यानी कि इस वॉल को कंप्लीट करने के लिए ये मेरा सिंगल साइड में बता रहा हूँ, फिर से बताना चाहूंगा ये मैं सिर्फ वन साइड की बात कर रहा हूँ। इसके अपोजिट साइड जो वॉल होगा मैं वहां पर उस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल वन फेस यानी कि फ्रंट में यह बात करने वाला हूँ। इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए आपका जो कॉस्ट आया 27,900 रुपये, आपका इस कॉस्ट को निकल के डायरेक्टली आप ऐसे कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास 27,900 कॉस्ट यहाँ पर इस प्लास्टर को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं बात करूंगा इसके मटेरियल के ऊपर। अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, अगर आप अपने घर में प्लास्टर करवाने जा रहे हैं तो कितने क्वांटिटी में आपका सीमेंट लगने वाला है, कितने क्वांटिटी में आपका सैंड लगने वाला है ना, कितने क्वांटिटी में आपको वाटर लगने वाला है, तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसको आप प्लीज पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अब मटेरियल के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। जो हम रेशियो यूज करने वाले हैं फ्रेंड वो हमारा रेशियो 1:4 ही होगा, ठीक है ना। इसी रेशियो को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है ना। 1:4 या 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है और 4 पार्ट हमारे पास क्या है सैंड है। कभी भी किसी भी चीज का अगर आप मटेरियल की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं उसका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ही यूनिट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरीके से हम इस वॉल की जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेंथ हमारे पास है फ्रेंड 10 मीटर, विड्थ हमारे पास है फ्रेंड, विड्थ कह लें या फिर इसको हम हाइट कह सकते हैं, वो हमारे पास है 10 मीटर,
और यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है, ठीक है ना, थिकनेस जो हमारे पास है वो हमारे पास है 12 mm, ठीक है ना। कभी भी किसी चीज़ का भी आप एरिया निकालते हैं या वॉल्यूम निकालते हैं तो जो उसके यूनिट्स को आपको सेम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 मीटर में है लेंथ और हाइट, लेकिन ये जो थिकनेस है वो हमारे पास mm में है। तो 1 mm हमारे पास जो होता है फ्रेंड, 1 मीटर में हमारे पास आपको पता होना चाहिए 1000 mm के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस 12 mm को आपको कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर मीटर में। तो यहाँ पर देखिए 1 mm जो होता है हमारे पास फ्रेंड वो होता है 1/1000 मीटर के बराबर। तो आपको 12 mm के लिए निकालना, तो 12 mm के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली 12 डिवाइड बाई 1000, ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल आता है 0.012 मीटर। तो ये भी हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है 0.012, ये भी हमारे पास, ये भी लेंथ, विड्थ और हाइट जो हमारे पास आ गया सारा मीटर में, ठीक है ना। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन, लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। तो आप जल्दी से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमारे पास है फ्रेंड वो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, ठीक है ना, विड्थ और हाइट, ठीक है ना। अब इसको थिकनेस भी कह सकते हैं। तो लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, ठीक है ना। विड्थ हमारे पास कितना, इसको थिकनेस हम कह सकते हैं कितना, 0.012 मीटर, ठीक है ना। सारा हमारे मीटर में, हाइट में हमारे पास क्या है 10 मीटर, तीनों को मिला के हमारा मीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये मीटर का हमारा क्यूब हो जाएगा, मीटर का क्यूब। आप इसको कैलकुलेट कीजिए। ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आता है 1.2 मीटर क्यूब, कितना, 1.2 मीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास ये वॉल्यूम निकल गया किसका, वॉल का। यहाँ पर ये मेरा वॉल्यूम निकल के आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, ये सिंपल आपका वॉल का वॉल्यूम है। अगर ये आपका पूरा वॉल सिमेट्री में है ना, यानी उसके पूरे जॉइंट्स को फील किया हुआ है, तब आपका इतना वॉल्यूम लगने वाला। अगर ये मान के चलिए कि किसी ने ब्रिक वर्क किया, उस पर जॉइंट्स नहीं फील किया हुआ, कहीं रिपेयर का वर्क है, तो वहां पर आपका जो मोटार जो लगने वाला है, जो भी आपका जो रेता और सीमेंट लगना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20% यहाँ पर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जो वॉल्यूम यहाँ पे 20% इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड 20%, ठीक है। जो भी आपका वॉल्यूम आया हुआ है उस पर आपको क्या करना है, 20% आपको और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1.2 तो हमारा वॉल्यूम था ही था, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो भी आपका निकल के आया उस वॉल्यूम में आपको 20% आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना निकलेगा, 1.2 प्लस का 20 डिवाइड बाई 100, और ये जो टोटल वॉल्यूम कितना था आपका 1.2, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.24, ठीक है ना। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आता है हमारे पास 1.2 प्लस का 0.24, और इसे आप कैलकुलेशन करेंगे ये टोटल निकल के आएगा हमारे पास 1.44 मीटर का क्यूब। ये आपका जो है न्यू वॉल्यूम निकल के आ चुका है, ठीक है ना। पहले जो था सिंपल एक वॉल का वॉल्यूम था, ठीक है ना। अब जो निकल के आया हमारे पास, ये ऐड में यहाँ पे कर दिया हूँ 20%, ताकि ज्वाइंट्स वगैरह हमारे पास सारा फिलिंग हो सके, ठीक है। तो ये नया वैल्यू कौन सा निकल गया हमारे पास, 1.44 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास वेट वॉल्यूम है। क्या है, वेट वॉल्यूम कितना निकल गया आपके पास, 1.44 मीटर का क्यूब। यहां तक आपको उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें जो है समझ आ गया होगा। किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये वेट वॉल्यूम है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ड्राई वॉल्यूम में, ठीक है ना। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इसका फैक्टर है, कभी भी आप मोटार को अगर दिया आप वेट से ड्राई में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.33 कांस्टेंट फैक्टर से। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से ड्राई वॉल्यूम में। ये मैं वॉल्यूम लिख दिया हूं यहाँ पर, जो भी है वेट वॉल्यूम। तो मेरे को कन्वर्ट करना है इसको ड्राई वॉल्यूम में। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है वो है हमारे पास, जो भी आपका वेट वॉल्यूम आया है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.33 से, ठीक है ना। वेट वॉल्यूम आपका कितना था 1.44 मल्टीप्लाई 1.33, यही हमारा हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो ये आपका जो है नया वॉल्यूम निकल के आता है हमारे पास 1.91 मीटर का क्यूब। ये हमारे पास कौन सा वॉल्यूम निकल गया है, ड्राई वॉल्यूम। तो ये आपका वॉल्यूम का यहाँ पर हमारे पास काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से चाहें तो क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं 1.91 मीटर का क्यूब, ठीक है ना।
ये आपका ड्राई वॉल्यूम भी निकल चुका है। अब आप यहाँ से चाहें डायरेक्टली सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सीमेंट निकालने के लिए देखिए जो रेशियो आप यूज करने वाले हैं 1:4 है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं रफ कर देता हूँ। जो रेशियो है हमारे पास 1:4 है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 4 पार्ट ऑफ सैंड। तो सम ऑफ रेशियो यदि आप निकालते हैं, सम ऑफ रेशियो, तो वो क्या होगा हमारे पास 1 + 4 = 5, ठीक है, सम ऑफ रेशियो है। वो आपको सीमेंट निकालना है कि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, सीमेंट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल 1 यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आप निकालना है सीमेंट का निकालना है, 1 पार्ट था, सम ऑफ रेशियो कितना 5 है, ठीक है ना। उसके बाद जो ड्राई वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, ड्राई वॉल्यूम जो आपको निकालना है वो कितना 1.91 मीटर क्यूब, ठीक है ना। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपका जो सीमेंट जो मिलता है मार्केट में वो हमको केजी में मिलता है, यानी कि एक बैग मिलता है 50 केजी का बैग होता है, यानी केजी मिलता है। तो सीमेंट का जो कैलकुलेशन निकालेंगे वो भी आपको केजी में निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना था 1440 केजी पर मीटर का क्यूब। ये आपको एक कांस्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखने की जरूरत है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट कोई पूछ लेता है डायरेक्टली तो कितना होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब में यहाँ पर कट जाता है, और इसको यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये निकल के आता है मेरे पास 550 केजी। तो सीमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी आने वाली है आपके पास 550 केजी। आप इसे नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ बैग में, तो सिंपल आप इसे क्या करेंगे 550 को डिवाइड कर देंगे आप 50 से, ये निकल के आता है हमारे पास 11 बैग आपकी सीमेंट की जो खपत है यहाँ पर इस वॉल के लिए होने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी आप इस तरीके से बहुत ही आसान स्टेप से निकाल सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि सैंड की क्वांटिटी आप किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सैंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सैंड के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैंड के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लगाना पड़ेगा वही जो पहले मैंने इसका सीमेंट के लिए था, मैं सैंड के लिए यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई जो ड्राई वॉल्यूम निकला था आपका 1.91 मीटर क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अब जो है हमारे पास सैंड जो होता है फ्रेंड, वो आप मार्केट में नॉर्मली आपको मिलता है क्यूबिक फुट में। जो भी आप ट्रैक्टर में ले आते हैं या फिर डंपर में ले आते हैं, वहां पर उसके हम वॉल्यूम जो निकालते हैं वो क्यूबिक फुट में निकालते हैं। और आप मार्केट में रेट भी पता करेंगे तो आपको बोला जाएगा 33 रुपए 35 रुपए क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी तो वहां पर लेंथ वेड्थ और हाइट को हम मेजरमेंट करके वहां पे वॉल्यूम उस डंपर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको 200 क्यूबिक फुट का डंपर होता है, कोई 400 का होता है, कोई 800 का होता है, कोई 1200 का होता है। नॉर्मली इस साइज में हमारे पास डंपर अवेलेबल होता है मार्केट में, तो इसीलिए इसको भी हमें क्यूबिक फीट में ही निकालना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास एक क्यूबिक मीटर में है, तो आपको मैंने पहले बता रखा है मेजरमेंट यूनिट्स में किस तरीके से आप मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल फैक्टर है, आप इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35.28 से, तो ये निकल के आता है हमारे पास ये CFT में चले जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली हमारे पास चले जाता है CFT में चले जाता है, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सैंड की जो क्वांटिटी निकल के आने वाली है 53 CFT। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे निकल के आएगा आपका 53 CFT आपका सैंड यहाँ पर लगने वाला, ठीक है ना। अब ये जो हम प्लास्टिक के लिए सैंड यूज करते हैं वो होता है हमारे पास रिवर सैंड, प्लेन सैंड जिसे हम कह सकते हैं, सिंपली रिवर सैंड होता है। अगर यदि आप उसका वेट निकालते हैं कि 1 CFT यदि आप क्वांटिटी को वेट करते हैं तो वो निकल के आता है 48.6 kg। अप्रोक्सीमेट मैं यहां पर ले रहा हूं 1 CFT रिवर सैंड, तो वो निकल के आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 48.6 kg पर CFT, कि एक CFT का जो वजन होता है वो 48.6 kg होता है। तो यहां पर आपका यदि सैंड का वजन निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं 48.6 मल्टीप्लाई 53, तो ये निकल के आता है आपके पास 2575.8, कितना 2575.8, ये आपका केजी में निकल के आता है। अब आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ वाटर, सैंड भी निकल गया, सीमेंट भी निकल गया, ठीक है ना। अब निकालना है कि इसके लिए कितनी क्वांटिटी में आपको वाटर लगने वाला है, ठीक है ना। तो वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम निकालने वाले क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, कि क्वांटिटी ऑफ वाटर के यहां पर
कितना लगने वाला, ठीक है ना। इसमें क्या है 20% आपका जो भी है ऐड हो जाएगा, जो भी आपका टोटल वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम जितना भी आपका वेट आया है सीमेंट का और सैंड का, ठीक है ना, 20% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम में आपका जो भी आपका जो सूखा सीमेंट का वेट आया है और सैंड का जो वेट आया है वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20% को आप कर सकते हैं 0.20 मल्टीप्लाई, सीमेंट का वेट आपका आया था 550 kg और सैंड का वेट आपका आया था 2575, कितना 2575 आपका जो है आया था सैंड का वेट, ठीक है। 0.8 था, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या चाहे तो आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आता है हमारे पास 625 लीटर। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाता है कि इस प्लास्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो वाटर की रिक्वायरमेंट आने वाली है वो हमारे पास 625 लीटर यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है ना। तो ये मैंने जो कैलकुलेशन किया था फ्रेंड, ये हमारे पास अब 1:4 के लिए था। आप चाहें तो उसी तरीके से 1:5 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए सारा कुछ फैक्टर सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पर 1:5 को आप यूज करते हैं तो जो सम ऑफ रेशियो जहाँ पर आप यूज कर रहे हैं सीमेंट और सैंड निकालने के लिए, वहां पर आपका ये सिर्फ चेंज होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 5 = 6, बाकी सारा फैक्टर सेम ही रहेगा सीमेंट के लिए भी और सैंड के लिए भी, ठीक है ना। एक बार आपको मैं जल्दी बता देता हूँ कि किस तरीके से 1:5 के लिए निकलेगा। सिंपल सीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली 1/6 था और जो क्वांटिटी ड्राई वॉल्यूम को 1.9 मीटर क्यूब था, ठीक है ना, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट वही 1440 kg पर मीटर का क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब करके अब ये जो भी कैलकुलेशन होगा आपका ये निकल जाएगा सीमेंट। और सैंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 था तो 5/6 मल्टीप्लाई 1.91 मीटर क्यूब, ठीक है ना। और ये आपका मीटर क्यूब में नहीं निकलना, आपको क्यूबिक फीट में निकलना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35.28, ये आपका निकल कर जाएगा CFT में। और उसी वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 20% ऑफ जो भी ड्राई वॉल्यूम आपका, ठीक है ना, ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पर 20% जितना भी आपका वेट ऑफ आपका सीमेंट प्लस वेट ऑफ सैंड, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ पर इस इन लीटर में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अगर दी कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको विदिन कुछ आवर्स में आपको मिल जाएगा। और अगर दी आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी करना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।